आईपीएल 2025 में जो इंडिया के यहाँ सबसे बेहतरीन चीज़ लगी वो है वैभव सूर्यवंशी, एक 14 साल का बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कि उसने यार बताया आकर के भाई इस तरह से खेला जाता है, इस तरह से सेंचुरी स्कोर की जाती है जस्ट 35 बॉल्स की बेस के ऊपर। उसने नहीं देखा कि भाई आगे कौन-सा बॉलर है, बड़े-बड़े बॉलर्स, बड़े-बड़े नाम, कभी चौके उनको लग रहे हैं, कभी छक्के लग रहे हैं और इस तरह से वैभव सूर्यवंशी ने बताया उनको कि अगर आप मेहनत करते हो, सच्चे दिल से मेहनत करते हो, उसके बाद आकर आप परफ़ॉर्म करते हो, तो फिर इस तरह की परफ़ॉर्मेंस निकलती है कि आप सेंचुरी स्कोर करते हो 35 बॉल्स के ऊपर और ये रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी ने सेकंड आईपीएल का रिकॉर्ड है ये सेंचुरी का जो कि वैभव सूर्यवंशी ने अपने नाम किया है। और इसके बारे में इंटरनेशनल एम्पायर रिचर्ड कैटलबोरो ने अपने ट्वीट में इस वैभव सूर्यवंशी 14 साल के बच्चे की जब ये 11 साल का था तो उसकी एक वीडियो उन्होंने शेयर की। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि भाई ये वजह है, ये बैकअप के ऊपर इसकी प्रिपरेशन है, तैयारी है इस 14 साल के बच्चे की जो इस वक़्त आईपीएल में इसने खेला, इस वक़्त इसकी ये उम्र है और जब ये 11 साल का था, ये बचपन से ही प्रैक्टिस कर रहा है एज़ अ बैट्समैन बनने की। ये नहीं देखता कि भाई कि मेरे करीब ग्राउंड है, वहाँ पर ज जाकर प्रैक्टिस करना शुरू कर देता था जब भी इसको टाइम मिलता था और उसके बाद ये अपनी गली में विकेट लगाकर वहाँ पर शुरू हो जाता था, वहाँ पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता था और डेली बेसिस के ऊपर 6 घंटे ये प्रैक्टिस करता था। उसके बाद इसके जो कोच मनीष हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये काफ़ी किलोमीटर का सफ़र करके मेरे अकेडमी में आता था और यहाँ पर आकर ये डेली 400 से लेकर 450 बॉल्स हिट करता था। आप इमेजिन कीजिए कि एक ग्राउंड में प्रैक्टिस हो रही है, उसके बाद उस अपनी गली में विकेट लगाकर वहाँ पर प्रैक्टिस हो रही है और उसके बाद ये काफ़ी किलोमीटर सफ़र करके मनीष जो इसके कोच हैं, वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाकर ये 400 से लेकर 450 बॉल्स हिट करता है। इंडिया का एक तेंदुलकर था अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, उनका ये कहना था कि मैं डेली बेसिस के ऊपर 500 बॉल्स हिट करता हूँ। भाई अगर आप इस तरह से लगन से मेहनत करते हो, कोशिश करते हो तो फिर इस तरह से स्टार्स, एसेट्स कंट्री का ये वैभव सूर्यवंशी इस वक़्त एसेट है इंडिया का। फिर इस तरह के एसेट्स निकल के सामने आते हैं जो कि मुल्क का नाम रोशन करते हैं और टैलेंट टैलेंट को भाई मौका देना चाहिए। देखिए आईपीएल क्यों होता है? यहाँ से एक कंट्री अपने डिफरेंट सिटीज़ से अपने टैलेंट को लेकर आती है, वहाँ पर जमा करती है, जमा करने के बाद उनको खिलाती है, उनको मौका देती है और फिर वहाँ से उन्होंने एक टीम निकालनी होती है और उस टीम को फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने भेजना होता है कि भाई अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करो। फिर इस तरह के खिलाड़ी निकल कर सामने आते हैं, कभी तेंदुलकर हो गया कभी जो है वो विराट कोहली जैसे, धोनी जैसे खिलाड़ी निकल कर आते हैं जो कि बड़े-बड़े मैचेस, बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप्स, T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह जो है वो विन कर अपनी कंट्री को देते हैं और पूरी दुनिया में उनका भी नाम रोशन होता है। आप इमेजिन कीजिए कि जब कोई कंट्री चैंपियन ट्रॉफी होगी, T20 वर्ल्ड कप हो गया, कोई वनडे वर्ल्ड कप हो गया, व्हाटएवर जो भी ट्रॉफी या वर्ल्ड कप कोई कंट्री जीतती है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उस कंट्री की रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पूरी दुनिया में किस कदर हाई लेवल के ऊपर जाती है। अब पड़ोस मुल्क की बात की जाए पाकिस्तान, देखिए ये दोनों पड़ोस मुल्क है ना, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का बॉर्डर साथ में लगता है। अब पाकिस्तान में जो क्रिकेट की सिचुएशन है वो आपके सामने ही है कि बाबर आज़म की क्या सिचुएशन है इस वक़्त कि बाबर आज़म किस लेवल के ऊपर खेल रहे हैं। अगर वो भी इस तरह से प्रैक्टिस करें 400 से लेकर 450 बॉल्स डेली बेसिस के ऊपर फेस करें, खेलें तो वो भी तो अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं। लेकिन भाई अब नाम बन गया है किंग बाबर साहब, अब उनको मेहनत से शायद डर लगता है कि वो अब मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मेहनत करनी चाहिए, इस तरह से अगर आप लगन से मेहनत करते हो तो फिर इस तरह की परफ़ॉर्मेंस आपके सामने देखिए जो स्टार्स होते हैं ना भाई, स्टार्स जो होते हैं, वो एक तो वो कहते हैं ना कि स्टार्स पैदा होते हैं, जैसे कि लीडर्स पैदा होते हैं, चौधरी जैसे कि वो पैदा ही होता है, तो इसी तरह से भाई स्टार्स भी पैदा पैदा होते हैं, टैलेंट पैदा होता है। जैसे कि शुएब अख्तर बेस्ट एग्ज़ाम्पल है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर के फास्टेस्ट बॉलर है। इस तरह का बॉलर आपको तारीख में कोई भी नहीं मिलता है। जब से क्रिकेट शुरू का आगाज़ हुआ क्रिकेट का, तो तब से लेकर अब तक जितनी स्पीड से शुएब अख्तर ने बॉल फेंकी है, कोई भी खिलाड़ी नहीं फेंक पाया। आखिर शुएब अख्तर का बैकग्राउंड क्या था? शुएब अख्तर कहाँ से आया था? एक फैक्ट्री में काम करता था, उसके बाद उसने सोचा कि भाई मुझे क्रिकेट में जाना चाहिए। तो वहाँ से क्विट करने के बाद 1 या 2 साल के अंदर-अंदर वो पाकिस्तान के लिए खेलता है और क्या खेलता है कि पूरी दुनिया में उसका नाम बन जाता है। जैसे कि शुएब अख्तर के बारे में शाहिद अफरीदी ने बताया था कि जब शुएब अख्तर नए-नए आए थे खेलने के लिए तो
और किसी ने उनका नाम पूछा था, तो उसने कहा था कि भई आप जान जाओगे, और उसके बाद का बस कुछ ही दिनों के बाद बाकी में पूरी दुनिया जान गई थी कि शोएब अख्तर क्या चीज़ है। जब आप इतनी स्पीड से बॉल फेंकोगे कि बैट्समैन खेलते हुए डरे, काँपे और डरा कर उसे विकेट लेना, उसकी विकेट ले लेना और उसके बाद उसको ज़ख्मी करना और इस तरह से एग्रेशन दिखाना, सो भाई ये शोएब अख्तर ही कर सकता था। और भी बहुत बड़े-बड़े बॉलर्स हैं, लेकिन शोएब अख्तर का नाम उन सबसे ऊपर ही आएगा अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाएगी। तो इस तरह से टैलेंट निकल कर सामने आता है। अब शाहिद अफरीदी का बैकग्राउंड क्या है? शाहिद अफरीदी भी इसी तरह से उसके हालात वगैरह ख़राब थे और शाहिद अफरीदी साहब जाते हैं, जी मुझे क्रिकेट में जाना चाहिए, वहाँ पर पैसा है, शोहरत है, सारा का सारा कुछ है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए शाहिद अफरीदी साहब गए, वहाँ पे जाकर हिट हो गए क्रिकेट टीम में, कि इतनी प्रैक्टिस भी नहीं थी। टैलेंट था ना भाई, टैलेंट होता है कि आपको टैलेंट को मौका देना चाहिए कम से कम। अब पाकिस्तान में एक और है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर अब वीडियोज़ वगैरह आ रही होती हैं, टिकटॉक हो गया, फेसबुक हो गया, अहमद स्टार। अहमद स्टार के नाम से वो बच्चा मशहूर है और उसके वालिद साहब जो कि हैं वो डेली बेसिस के ऊपर उसको प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। भाई मैंने उनको देखा है। सर्दियाँ नहीं वो देखते हैं कि सर्दियों में वो किस तरह से वो अपने बच्चे को मेहनत करवा रहा होता है कि बाकी लोगों के बच्चे सो रहे होते हैं, बाकी लोग सो रहे होते हैं। आई थिंक बाबर आज़म जैसे जो खिलाड़ी हैं वो भी सो रहे होंगे कि सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा धुंध होती थी, तो वो वालिद अपने बच्चे को वहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा होता था ग्राउंड के में कि अहमद शहज़ाद तुमने एक दिन एक बहुत बड़ा प्लेयर बनना है। तुमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इस तरह की परफ़ॉर्मेंस करनी है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है और साथ में डायलॉग करवा रहा होता है, उसको पनिशमेंट दे रहा होता है, उसको प्रैक्टिस करवा रहा होता है और वो बच्चा अच्छा खेलता हुआ दिखाई भी देता है, प्रैक्टिस करता हुआ भी दिखाई देता है। देखिए कोई भी बच्चा अगर मेहनत कर रहा है, इस लगन से स्ट्रगल कर रहा है, तो उसको मौका देना चाहिए। अब वैभव सूर्यवंशी 14 साल का इंडिया का आईपीएल में खेल रहा है। अब अगर ये पाकिस्तान में होता, क्या इसको मौका मिलता पीएसएल में खेलने के लिए? इसको जस्ट यही कहकर ड्रॉप कर दिया जाता कि भाई तुम अभी बच्चे हो, अभी बिलो 18 इयर्स हो, तुम अभी जो है वो पीएसएल का हिस्सा नहीं बन सकते, तुम पाकिस्तान के लिए नहीं अभी खेल सकते, ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ना नेशनल लेवल के ऊपर, तो उसको वहीं से ड्रॉप कर दिया जाता, उसको खेलने का मौका ही नहीं दिया जाता। भाई इंडिया को अगर आईसीसी फेवर देता है ना, तो ऐसे ही फेवर नहीं देता है कि इंडिया वालों को क्रेज़ है, वो टैलेंट को लेकर आते हैं कि टैलेंट सामने है। भाई सिफारशी लोगों का क्या काम है? क्रिकेट आसान नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्रिकेट आसान नहीं है। शोएब अख्तर जब बॉल करवाते थे, तो बैट्समैन को नज़र ही नहीं आती थी कि बॉल कहाँ से आ रही है, कहाँ पे जा रही है। और सम टाइम अगर बाय पीछे से कीपर से बॉल ड्रॉप हो जाती थी, तो वो चौका या छक्का ही होता था पीछे से। तो इस तरह के बॉल्स वगैरह करवाते थे, इस तरह के बॉलर्स होते हैं, फास्ट बॉलर्स होते हैं, उनको फेस करना होता है, क्रिकेट आसान नहीं है। ये जो मम्मी-डैडी हो गए ना, अपने डॉटर का बेटा आप इमेजिन कीजिए कि वो इंडिया टीम के अंदर नहीं है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस, उसका टैलेंट, उसकी सिचुएशन ये नहीं है कि उनको उसको खिलाया जाए। अब ये बच्चा 14 साल का है, अब इसने इनको क्या दिया है? आप मुझे ये बताइए, क्या दिया है इसने इनको कि इसको मौका दिया जा रहा है? क्योंकि इसमें भाई टैलेंट देखा उन्होंने, मेहनत देखी, स्ट्रगल देखी उन्होंने कि ये बच्चा कुछ कर सकता है इस मुल्क के लिए, इसके अंदर कोई चीज़ है, इसकी बेस के ऊपर इसको मौका दिया गया और इसने फिर परफ़ॉर्म भी करके दिखाया। इसने सबको बताया भी कि मैंने मेहनत की है, बचपन से मैं मेहनत करता आ रहा हूँ। मैंने नहीं देखा कि मेरे घर के पास कोई ग्राउंड है, अगर ग्राउंड में जगह नहीं है, ग्राउंड में मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैंने अपनी गली में प्रैक्टिस की है। मैंने इतना किलोमीटर सफ़र करके मनीष मेरे जो कोच हैं, वहाँ उनकी जाकर अकेडमी में मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ और फिर जाकर जो है वो मैं वैभव सूर्यवंशी बना हूँ। अब वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल टीम में, इंडिया की टीम में ज़रूर खेलेंगे और आपको आने वाले दिनों में खेलते हुए नज़र आएँगे। और ये बच्चा इंडिया को बहुत बड़े-बड़े मैचेज़ जितवाएगा, जैसे कि शाहिद अफरीदी मैच विनर हुआ करता था, क्योंकि शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के बहुत बड़े बैट्समैन रहे हैं कि वो बड़े-बड़े मैचेज़ जिताने की उनमें काबिलियत थी। तो ये बच्चा भी बड़े-बड़े मैचेज़ जितवाएगा इंडिया को और इंडिया इसको जो है वो वेस्ट नहीं करेगा। अब सभी इंडिया में होगा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होगा, जैसे कि रिचर्ड ने जो है वो ट्वीट किया कैटलबोरो ने कि इसकी एक वीडियो उसने शेयर की कि बच्चे ने ये प्रैक्टिस किया और ये 11 ईयर का है इस वीडियो के अंदर। वो छोटा-सा बच्चा ही नज़र आ रहा है उस वीडियो के अंदर कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यार इस बच्चे को इतना सराहा जा रहा है कि सेंचुरी स्कोर की है। एक छोटे से बच्चे ने बड़े-बड़े बॉलर्स को आकर यार बीट किया है इसने आईपीएल के अंदर और दिखाया है कि क्रिकेट इस तरह से खेली जाती है। क्रिकेट अब टोटली चेंज होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी को कौन समझाए?
उनको तो समझ ही नहीं आती है कि आमिर जो है वो अपने ही बाबर को जो है वो आउट करके इस तरह का एग्रेशन दिखा रहे होते हैं और बाबर को भी जो है वो बिल्कुल ये फ़ील नहीं होता है कि यार मैं एक बड़ा प्लेयर हूँ, मुझे अच्छा परफ़ॉर्म मैं कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। अब 12 स्कोर के ऊपर आउट हो रहा है, कभी 17 स्कोर के ऊपर आउट हो रहा है और 20 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, कभी जो है 50 करके जो है वो बस जी मैंने 50 कर दिया, किंग हूँ। भाई क्या किंग हो तुम? और जो दूसरा पाकिस्तान में रिज़वान है कि वो कहता है कि जी या तो विन है या फिर लर्न है। विन तो कभी-कभी है लेकिन लर्न जो है वो परमानेंट हो गया है। अब ये चीज़ें कैसे सेट होंगी? पाकिस्तान क्रिकेट टीम कैसे ऊपर आएगी कि जैसे पहले होती थी? वसीम अकरम टैलेंट लेकर आए थे, तो एक वसीम अकरम बना, शाहिद अफरीदी टैलेंट था, शाहिद अफरीदी बना और उसके बाद शोएब अख्तर टैलेंट की बेस के ऊपर आया, इमरान खान टैलेंट की बेस के ऊपर आया, यूनुस खान टैलेंट की बेस के ऊपर आया, इस्मामुल हक टैलेंट बेस के ऊपर आया। अब इस्मामुल हक का जो बेटा है वो जी कहता है कि मैंने खेलना है पर्ची। भाई बाप का बेटा होने से, प्लेयर का बेटा होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, टैलेंट होने से फ़र्क पड़ता है। टैलेंट होना चाहिए, जैसे कि ये बच्चा है, इसने टैलेंट दिखाया अपना, आपको तो इतने मौके मिले। अव्वल तो आपको मौका मिलना ही नहीं चाहिए कि अहमद स्टार जो पाकिस्तान का वो भी एक एसेट बन सकता है, उसको भी यार मौका देना चाहिए। मेबी वो एक अच्छा प्लेयर अपने आप को साबित कर दे। अब लक का कोई पता नहीं है कि जब एक खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर उतरता है, अगर नया खिलाड़ी है, अगर कोई टैलेंट है, किसने मेहनत की है, स्ट्रगल किया, आपको दिखाई दे रही है उसकी मेहनत, उसको मौका दो। मेबी उसकी किस्मत जो है वो काम कर जाए, मेबी उसकी किस्मत, उसका लक जो है वो काम कर जाए और वो बच्चा जो है वो एक बड़ा स्टार, एक बड़ा प्लेयर बन जाए, जिससे आपके मुल्क का ही नाम रोशन होगा, ना कि उसको जो है वो बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी। ये वाली चीज़ें तो बाद में है ना, सबसे पहले अपने मुल्क को सामने रखना चाहिए। जैसे कि इंडिया वाले सबसे पहले अपने मुल्क को सामने रखते हैं। तेंदुलकर का बेटा भी खेल सकता था लेकिन उसको नहीं खिलाया गया क्योंकि भाई उसमें ये काबिलियत नहीं है और इसको मौका नहीं दिया गया और पाकिस्तान में जो है वो हर प्लेयर का बच्चा जो है वो टेस्ट कर रहा है क्रिकेट को आकर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टी20 वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो उनको मौका दिया जा रहा है कि भाई खेलो जाकर और फिर परफॉर्मेंस इस लेवल की है कि पाकिस्तान इनिशियल राउंड्स जो होते हैं, इनिशियल जो क्वार्टर्स होते हैं, वहीं से पाकिस्तान जो है वो बाहर हो जाता रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिचुएशन आपके सामने है और इंडिया की सिचुएशन भी आपके सामने है। आप कमेंट करके बताइएगा कि वैभव सूर्यवंशी जैसे बच्चे जो पाकिस्तान में इस जैसा टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं, जैसे कि अहमद स्टार है, उनको मौके मिलने चाहिए या नहीं चाहिए? क्या यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि इन बच्चों को मौका नहीं दिया जाता है, जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये सिचुएशन है और इंडिया की क्रिकेट टीम की सिचुएशन इस हाई लेवल के ऊपर क्यों है? क्योंकि इस तरह का टैलेंट वो प्रोड्यूस करते हैं आईपीएल के थ्रू और पाकिस्तानी पीएसएल में जस्ट आमिर जैसों को बार-बार जो है वो मौका दे रहे हैं कि भाई तुम खेलो और जो रियल टैलेंट है उसको आगे नहीं लाया जा रहा पाकिस्तान में। यही अनफॉर्चुनेटली बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस लेवल के ऊपर है और इंडिया की यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो टैलेंट को लेकर सामने आते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि ये रिक्शे वाले का बेटा है, ये रेडी वाले का बेटा है या फिर ये किसका बेटा है। वो कहते हैं कि भाई इसमें टैलेंट है, ये अच्छा खेलता है, अच्छा बॉल को हिट करता है, तो भाई इसको लाओ आईपीएल में इसको चेकआउट करो और उसके बाद इसको उठाकर इंटरनेशनल टीम में डाल दो।